हाय, फिल्म फैक्ट्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी फिल्म की कहानी बताने जा रहा हूं जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये फिल्म वर्ल्ड वॉर 2 के सबसे छोटे योद्धा की जिंदगी पर बनी है, जिसका नाम था सोल्जर बॉय। फिल्म की शुरुआत रशिया से होती है, जहां एक परिवार नदी के किनारे बैठा होता है और अच्छा समय बिता रहा होता है। सबसे छोटा बच्चा सर्गी अल्योशकोव अपनी माँ और बड़े भाई से कहता है कि वो एक पेड़ पर चढ़ा था। तभी अचानक आसमान में जर्मन फाइटर जेट्स उड़ते हुए दिखते हैं। माँ अपने बच्चों से कहती है कि जल्दी झाड़ियों में छुप जाओ, लेकिन 6 साल का सर्गी कहता है कि उसे डर नहीं लगता और वो गुलेल से जहाज की तरफ मारता है। हैरानी की बात यह होती है कि उसकी गुलेल से जहाज में ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन जब वो आसपास देखता है तो उसकी माँ और भाई वहां नहीं होते। सर्गी डरकर सपना टूटने पर उठता है और माँ को पुकारता है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। उसे लगता है कि उसकी माँ है, लेकिन एक पड़ोस की महिला घबराई हुई अंदर आती है। वो भगवान का शुक्र अदा करती है कि सर्गी बच गया और उसे बताती है कि उसकी माँ और भाई अब नहीं रहे। छोटा बच्चा ये बात समझ ही नहीं पाता और घर में माँ का इंतजार करना चाहता है। महिला उसे बताती है कि जर्मन्स ने हमला किया है और उसे भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सैनिक उनके घर की तरफ आते हैं। महिला उसे खिड़की से भागने को कहती है। सर्गी तो भाग जाता है, लेकिन महिला वहीं मारी जाती है। अब सिर्फ 6 साल का ये बच्चा अकेला रह गया है। ना परिवार है, ना दोस्त। सर्गी जब घर से भागता है तो पीछे पूरा इलाका जलता हुआ देखता है। वो माँ को पुकारता है और वहां से भागता है। थोड़ी दूर जाकर वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। वहां वो माँ को पुकारता है और कहता है कि वो आकर उसे ले जाए, क्योंकि वो खो गया है। रात वो जंगल में ही बिताता है। अगली सुबह वो नदी से पानी पीता है। तभी दुश्मन के सैनिक उसकी तरफ आते हैं। सर्गी समझ जाता है कि वो खतरनाक है, इसलिए वो पेड़ की जड़ों के बीच छुप जाता है। वो उस वक्त भी चुप रहता है जब एक सांप उसके पास आ जाता है, क्योंकि उसे सांप से ज्यादा डर सैनिकों से लग रहा होता है। सैनिक वहां खाना खाते हैं और फिर चले जाते हैं। सर्गी उनके बचे हुए खाने से अपनी भूख मिटाता है और वही रात गुजारता है। दिन के आखिर तक वो छोटा बच्चा पूरी तरह थक चुका होता है। उसे 2 दिन से ढंग का खाना नहीं मिला और वो बिना किसी मंजिल के चलता जा रहा होता है। चलते चलते वो लड़खड़ाता है और गिर जाता है, लेकिन फिर भी रुकता नहीं। रास्ते में उसे कुछ जंगली बेरीज दिखती है, जिन्हें वो तुरंत खा लेता है, लेकिन तभी उसके पीछे अचानक धमाका होता है, जिससे वो डर जाता है। धमाके की वजह से उसे चक्कर आते हैं और उसे लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। इतनी हालत में भी वो बहादुरी दिखाता है और कहता है कि उसके पास राइफल है और वो डरता नहीं है। वो लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश होता है, तभी 2 सैनिक उसकी तरफ आते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और हम रशियन आर्मी बेस में कमांडर कुज़नेत्सव को देखते हैं, जो अपनी गश्ती टीम का इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद सैनिक आते हैं और उनके साथ वो घायल और कमजोर बच्चा होता है। जब सैनिक कहते हैं कि वो उसके अपने हैं, तब बच्चा थोड़ा खुलता है। बच्चा कमांडर से हाथ मिलाता है और अपना नाम बताता है। सभी सैनिक उसे बहुत पसंद करने लगते हैं और उसे पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं। यहाँ तक कि जो कमांडर आमतौर पर सख्त रहता है, वो भी बच्चे का ख्याल रखता है। एक नर्स, जिसका नाम कात्या होता है, वो सर्गी के घावों की पट्टी करती है और उसकी मासूमियत से बहुत प्रभावित होती है। बच्चा नर्स से कहता है कि उसके घावों पर एक टैंक बना दो, क्योंकि वो बड़ा होकर सैनिक बनना चाहता है। जो घायल सैनिक होते हैं, वो भी उससे बात करते हैं और उनका मन हल्का हो जाता है। सर्गी कमांडर की गन और बैज देखकर बहुत आकर्षित होता है। कमांडर भी उसके सारे सवालों का जवाब देता है और अपनी पिस्टल की गोलियां निकालकर उसे खेलने देता है। सर्गी कमांडर को अपने पेट पर बना टैंक दिखाता है और खुद को भी एक सैनिक कहकर गर्व महसूस करता है। बच्चा बहुत तेजी से ठीक होने लगता है। नर्स कात्या कमांडर से कहती है कि बच्चे को उनके साथ बटालियन में रहने दिया जाए, लेकिन कमांडर मना कर देता है और कहता है कि ये सुरक्षित नहीं है। वो चाहता है कि सर्गी को किसी ऑर्फनेज भेज दिया जाए। सभी सैनिक अपने खाली समय में बच्चे के साथ रहते हैं। दिन भर कई लोग उससे मिलने आते हैं। वो अपने घरों से लाए हुए खाने से उसे खिलाते हैं। एक दिन एक सैनिक कमांडर के पास जाता है
और उससे बच्चे को बटालियन में रखने की इजाजत मांगता है। सैनिकों का अब सर्गी से बहुत गहरा रिश्ता बन चुका होता है। वो उसे अपना ही समझते हैं। उसकी मौजूदगी उन्हें युद्ध की थकान और तनाव से राहत देती है। लेकिन कमांडर अब भी अड़ा रहता है कि बच्चे को ऑर्फनेज भेजना जरूरी है ताकि वो सुरक्षित रहे। अगले दिन दुश्मन हमला कर देते हैं और कई सैनिक घायल हो जाते हैं। उसी दिन एक गाड़ी आती है सर्गी को ऑर्फनेज ले जाने के लिए। कमांडर उसे ये बात बताता है और विदाई में उसे एक लकड़ी की पिस्टल गिफ्ट करता है। सर्गी उसे गले लगाकर कहता है कि उसे कमांडर की सुरक्षा की चिंता है। कमांडर इस मासूमियत से पिघल जाता है और अपना फैसला बदल देता है। वो सर्गी को अपने बेटे की तरह अपने साथ रखने का फैसला करता है। रात को सभी सैनिक छोटे सैनिक वाले कपड़े ढूंढते हैं। वो बहुत खुश होते हैं कि अब सर्गी उनके साथ ही रहेगा। कमांडर सुबह उसे उठाता है और कपड़े देता है। सर्गी उन्हें पहनकर पूरे कैंप में दौड़ता है और एक सच्चे सिपाही की तरह दिखता है। अब सब लोग उसे लिटिल सोल्जर बॉय कहकर बुलाने लगते हैं। इसी दौरान जर्मन सेना एक हवाई हमला करती है। सैनिक जल्दी से सर्गी को एक सुरक्षित जगह पहुंचाते हैं और खुद लड़ाई में जुट जाते हैं। घायल सैनिकों की संख्या बढ़ती जाती है। सर्गी मदद करना चाहता है तो वो प्यासे सैनिकों को पानी देता है। एक सैनिक जो आंखों पर पट्टी बांधे होता है वो सर्गी से अपनी फैमिली का भेजा हुआ लेटर पढ़ने को कहता है। सर्गी मदद करना तो चाहता है लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता। वो लेटर हाथ में लेकर मन से बातें बनाकर पढ़ता है। वो कहता है कि उस सैनिक की गाय घर पर सुरक्षित है। जब सैनिक कहता है कि उसके पास कोई गाय नहीं है तो बाकी सैनिक कहते हैं कि कहानी चलने दो और सब हंसते हैं। सर्गी सबके लेटर उसी तरह मन से पढ़कर सबका मन बहलाता है। इसके बाद हम कात्या और कमांडर को बात करते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ महसूस करते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। बाद में सर्गी कमांडर से कहता है कि अब वो बटालियन में ऑर्डरली की पोजीशन पर है और सबको खुद को उसी तरह इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन तभी वो देखता है कि एक सैनिक की पोस्ट पर हमला हुआ है और सब बर्बाद हो गया है। कमांडर उसे सिखाता है कि शहीद हुए सैनिक को श्रद्धांजलि देने के लिए टोपी उतारनी चाहिए। अगले दिन सर्गी खुद कमांडर से एक मिशन मांगता है तो उसे जिम्मेदारी दी जाती है कि वो सब सैनिकों को उनके लेटर बांटे। वो अपना काम बहुत अच्छे से पूरा करता है और बदले में सैनिक उसके लिए नाचते भी हैं। अगले दिन सर्गी दूर कहीं दूरबीन से खेलते हुए बेस से थोड़ा बाहर चला जाता है। खेलते हुए वो देखता है कि एक भूसे के ढेर के नीचे किसी की टांग हिल रही है। वो दौड़कर बटालियन में आता है और सैनिकों को अपनी खोज के बारे में बताता है। सैनिकों को पहले शक होता है लेकिन फिर भी वो उसके साथ जाते हैं। जब वो भूसे के पास पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वहां 2 जर्मन जासूस छिपे हैं। जासूसों को पकड़ लिया जाता है और बच्चे की समझदारी की खूब तारीफ होती है। रात को कमांडर सर्गी को कानूनी अडॉप्शन के पेपर दिखाता है। अब वो उसका ऑफिशियल पिता बन चुका होता है। सर्गी को पता होता है कि कमांडर कात्या को पसंद करता है, इसलिए वो उसे लेकर कात्या के पास जाता है ताकि वो अपने दिल की बात कह सके। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि कात्या किसी और आदमी से बात कर रही है। उन्हें गलतफहमी हो जाती है कि शायद कात्या किसी और में इंटरेस्टेड है। इसी बीच बेस पर फिर से हमला होता है। इस बार सर्गी सोल्जर्स की पूरी मदद करता है। वो फ्रंट लाइन पर जाकर गोला बारूद पहुंचाता है लेकिन सैनिक उसे पीछे भेज देते हैं क्योंकि बाहर रहना बहुत खतरनाक है। वो जैसे ही वापस शेड में आता है देखता है कि सब घबराए हुए हैं क्योंकि कमांडर का कर्नल से संपर्क टूट गया है। एक सैनिक वायर ठीक करने जाता है लेकिन घायल हो जाता है। सर्गी उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि वायर कैसे ठीक की जाती है। वो खुद जाकर वायर ठीक कर देता है और कॉल दोबारा जुड़ जाता है। इससे मदद के लिए और सैनिक आ जाते हैं। एक 6 साल का बच्चा सबकी जान बचा लेता है। बाद में हम कमांडर और कात्या को नदी किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर आखिरकार उससे अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि वो सर्गी की मां बने। कात्या बहुत खुश हो जाती है लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहे एक सैनिक आता है और बताता है कि उन्हें अब दूसरे बेस के लिए रवाना होना है। अगले दिन सभी सैनिक सर्गी को साथ लेकर नए बेस की ओर निकलते हैं लेकिन रास्ते में वो एक माइनफील्ड में फंस जाते हैं। कुछ गाड़ियां उड़ जाती हैं। कमांडर घायल हो जाता है और वो ऑर्डरली सैनिक जिसकी सर्गी से गहरी दोस्ती थी उसकी मौत हो जाती है। सर्गी रोता है और कमांडर को गले लगा लेता है। सभी घायल सैनिकों को साथ लेकर
वो लोग सफर जारी रखते हैं। जब वे अंततः नए बेस पहुंचते हैं तो वहां कमांडर का अधिकारी जनरल उनसे मिलता है। जनरल भी बच्चे की सोच और हिम्मत से बहुत प्रभावित होता है। वो कमांडर को बधाई देता है कि उसके पास इतना समझदार बच्चा है। अगले दिन उनकी डिवीजन को गार्ड्स बैनर से सम्मानित किया जाता है और साथ ही बच्चे को भी सम्मान मिलता है। जब जनरल उसे अपना बैच देता है तो वो वादा करता है कि वो अपने देश को बचाएगा। एक रात उनके बेस पर बहुत जबरदस्त हमला होता है। कमांडर मलबे में दब जाता है। सर्गी अपने पिता के लिए रोता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वो बाकी सैनिकों को बुलाता है और आखिरकार सब मिलकर कमांडर को बाहर निकालते हैं। अगले दिन सर्गी घायल कमांडर के पास जाता है। उसके खुद के हाथ भी घायल होते हैं जब वो कमांडर को बचा रहा था। अब वो टीम का ऐसा हिस्सा बन चुका होता है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। उसका कोई परिवार नहीं होता सिवाय इन सैनिकों के, और जहां भी ये सैनिक जाते हैं सर्गी उनके साथ जाता है। फिल्म का अंत होता है जब वो सभी एक और नए बेस की ओर जाते हैं। पृष्ठभूमि में एक आवाज सुनाई देती है जो बताती है कि सर्गी ने बाद में स्टालिनग्राड की लड़ाई में भी हिस्सा लिया और सैनिकों के साथ पोलैंड तक पहुंचा। आज उसे दुनिया का सबसे छोटा सोल्जर माना जाता है और उसकी बहादुरी की कहानी अब पूरी दुनिया सुन रही है। Subscribe for more videos like this, turn on notifications and leave a like to help the channel out. Thank you for watching.